वेलकम टू टैकल द एग्जाम वंदे भारत फ्रेंड। इस वीडियो में हम ईवीएस से संबंधित क्वेश्चंस और थ्योरीज देखेंगे जो आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट अन्य एग्जाम में टीचर्स में काफ़ी हेल्पफुल होगी। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास वाले बेल आइकन को दबाकर प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करें। इस वीडियो को लाइक करें, पूरा देखने के बाद कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक ग्रुप में सेंड करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले पिछले सेशन में जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से उप थीम है तो भोजन थीम है, जल थीम है, यात्रा भी थीम है, संबंध उप थीम है। कौन कौन सी उप थीम है आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षिका परिवार के बारे में पढ़ाती है और छात्रों को बतलाती है कि एक परिवार में सहयोग की भावना, एक दूसरे के लिए कार्य में मदद करना, आर्थिक सहयोग, सुख दुख में भी सभी लोग साथ रहते हैं। शिक्षिका किस प्रकार के परिवार के बारे में बता रही है। तो इसको मैं लास्ट में कराऊंगा, सेशन के लास्ट में। तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके इसमें कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संबंध के बारे में बात करते हैं। संबंध के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा किससे क्या रिलेशन, क्या संबंध बनता है। ये मैं PDF में दे दूंगा आपको। आप PDF टैकल द एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये भी संबंध से ही रिलेटेड है। अब देखते हैं हम खेती, कार्य एवं खेल से संबंधित है तो उसमें खेती। तो उत्तर पूर्व में भारतीय लोग झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर फसल करते हैं। इसमें बेसिकली कैसे करते हैं फसल, कि एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह जाकर ऐसा ही करते हैं। और फिर तीसरी जगह जाकर वहाँ पे कोई पेड़ पौधे मिलते हैं, उसको काट कर उस जगह को जलाकर उस राख पर खेती करते हैं। उस राख को उर्वरक के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, जिससे ये उर्वरक के रूप में इसका उत्पादन बढ़ जाता है। और यहाँ पे कोई, और जब खेती करते हैं तो जोतते नहीं हैं, इसमें नॉर्मली थोड़ा सा हल्का फुल्का गड्ढा करके और इसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। ये खेती मुख्य रूप से किधर प्रचलित है, आपको देख सकते हैं मेघालय और मिजोरम में, उत्तर पूर्व में मुख्य रूप से प्रचलित है। ऑर्गेनिक खेती क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती में हम रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं और फसल चक्र बदल कर खेती करते हैं, जिससे उर्वरक क्षमता खेत की बढ़ जाती है। और क्या करते हैं इसमें, और इस रसायनों का प्रयोग नहीं करने से इसकी जहरीलापन कम हो जाता है और पौष्टिकता बढ़ जाती है। और जो उर्वरक प्रयोग भी करते हैं तो वो कैसे उर्वरक होते हैं, वो ऑर्गेनिक उर्वरक होते हैं जो कि जैविक अपशिष्ट गोबर, काव मड आदि से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग क्या होती है। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मधुबनी ज़िले की एक लोक कला है। यह चावल के आटे और प्राकृतिक वस्तुओं से बनाई जाती है। इसमें ये प्राकृतिक वस्तुओं से बनाई जाएगी, चावल के आटे में और प्राकृतिक वस्तुओं से। और कलर जो होते हैं वो भी प्राकृतिक होते हैं। जैसे नील की खेती होती है ना, उससे नीला कलर, हल्दी से पीला कलर, पत्तियों से हरा कलर, और भी कलर जो होते हैं वो भी प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त किए जाते हैं। और इसमें जानवरों, इंसानों आदि के चित्र बनाए जाते हैं। हम पेंटिंग दिखा रहे हैं, ये है मधुबनी पेंटिंग राधा कृष्ण की। इसे आप देख रहे हैं, गहरे लाल चटक रंग, अनेक रंग हैं, जितने भी ये रंग हैं ये प्राकृतिक हैं। आगे देखते हैं, कन्नौज इत्र, परफ्यूम, गुलाब, केवड़ा आदि के लिए फेमस है। ये कन्नौज जो जगह है यूपी में, वो गुलाब इत्र के लिए फेमस है। कर्नाटक बेलवानिका के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली और कलमकारी की साड़ियाँ के लिए फेमस है आंध्र प्रदेश। कुल्लू जो है, कुल्लू शॉल के लिए हिमाचल प्रदेश का। असम सिल्क के लिए, और कश्मीर एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत ही फेमस है। और ये देख रहे होंगे, ये क्या है, ये है वर्ली पेंटिंग है। ये दीवार पर पेंटिंग की जाती है, वॉल पेंटिंग। ये क्या है, ये ऐसी लोक कला जैसे वर्ली, जैसे कहानियों की कला भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में वर्ली जाति के आदिवासियों का निवास है। इस आदिवासी जाति की कला ही वर्ली लोक कला के नाम से फेमस है। वर्ली जगह की कला है ये, और यहाँ जनजाति है वर्ली। ये महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में भी पाई जाती है। अब देख लेते हैं हम
राजस्थान के सपेरे के बारे में, जो कालबेलिया समुदाय से संबंधित है। तो ये कालबेलिया समुदाय से संबंधित सपेरे कालबेलिया नृत्य ही करते हैं। जैसे आप नागिन डांस समझ रहे हो, जिससे आप आसानी से याद कर सकें। और इस कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में 2010 में शामिल कर लिया गया है। और इनकी जो पेंटिंग होती है, नाग गुम्फन पेंटिंग होती है एक इनकी, वो भी नाग जैसे ही दिखते हैं उसमें। और ये कालबेलिया जो सपेरे होते हैं वो जब अपना बीन बजाते हैं तो नाग जो डांस करते हैं वो नाग को सुनाई नहीं देता, बल्कि वो कंपन करते हैं। जो कंपन होता है ध्वनि में, उससे सुनाई देता है, उससे वो अनुक्रिया करते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। और इसीलिए वो बार बार जीव निकालते हैं। जीव निकालने से उनकी अनुक्रिया क्षमता बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने ये पढ़ा है इससे संबंधित। बरली एक पारंपरिक कला है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में। यह आयु हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वे कहलाती हैं पोचमपल्ली और कलमकारी। ये बताइए कांजीवरम की साड़ी कहाँ पे है के लिए फेमस है? ये है तमिलनाडु की कांजीवरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झूम खेती से संबंधित है क्वेश्चन। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बाँस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। और राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। यह खेती कैसी हो गई? झूम खेती। झूम से मतलब घूम घूम के खेती कर रहे हैं, जगह बदल बदल कर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसी से संबंधित। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। उसके विचार से सांप वाद्य यंत्र को प्रतिक्रिया अनुक्रिया कैसे करता है? तो वाद्य यंत्र को सुनकर नहीं करता, उसकी गति को नहीं करता, सुनकर भी नहीं करता। सांप अनुक्रिया करता है ध्वनि से, कंपन से अनुक्रिया करता है। ध्वनि तो सुनाई नहीं देती, लेकिन ध्वनि के कंपन से अनुक्रिया करता है और इसीलिए वो जीव निकालता है। जीव जितना वो ज़मीन से लगाएगा उतनी तेज़ वो अनुक्रिया करने की उसकी क्षमता बढ़ेगी। अब खेल से संबंधित देख लेते हैं। जो भारत की एक खेल प्रसिद्ध है कर्णम मल्लेश्वरी। यह भारोत्तोलक हैं, भार को उठाने वाली। इन्होंने 130 किलोग्राम तक का भार उठाया अभी तक और ये 29 पदक जीत चुकी हैं अपने कार्यकाल में और आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। ये 12 वर्ष की उम्र से ही भारोत्तोलन इन्होंने शुरू कर दिया था। अब एक हैं वहीदा प्रिज्म, पहली महिला नेवी डॉक्टर हैं ये। मैं इसके पहली महिला नेवी डॉक्टर हैं। और आपको एक बता दें, कारगिल गर्ल कौन सी हैं? गुंजन सक्सेना, जिनके ऊपर अभी मूवी आने वाली है। पहली महिला युद्ध क्षेत्र में जाने वाली पायलट हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा गेम है। ये है बल्लम कल्ली। ये स्नैक बोट पे खेला जाता है। जो बल्लम कल्ली है ये बोट रेसिंग है, तो इसकी जो बोट है उसे भी बल्लम कल्ली कहते हैं। ये केओन क्या होता है? ये जो चप्पू होते हैं उन्हें कैनोय कहते हैं। नेहरू ट्रॉफी बल्लम कल्ली रेसिंग से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? बछेंद्री पाल। 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। तो बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हैं जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट क्या है? इन्हें 2019 में पद्म भूषण पदक भी मिल चुका है। अब क्या है? पीटी ऊषा जो हैं, पीटी ऊषा इन्हें उड़न परी भी कहते हैं। पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी फेमस हैं और ये फेमस गोल्डन गर्ल नाम से भी फेमस है और क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक फील्ड इनके इतने उपनाम हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये केरल से संबंध है, केरल के कोझिकोड में इनका जन्म हुआ था। इन्हें पद्मश्री मिला था 1985 में। नेक्स्ट देख लेते हैं इनसे संबंधित अब क्वेश्चन। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं, ये सही है। वह कर्नाटक की हैं, यहाँ गलत हो गया, ये है आंध्र प्रदेश की। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं, ये भी सही है। जब वह 12 वर्ष की थी तब इसे वह भार उठाने का अभ्यास कर रही थी, ये भी सही है। तो इसका सिर्फ सेकंड गलत हो जाए, 1, 3, 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ये सही बात है। दूसरी जगह जाकर घूमकर खेती करने लग जाते हैं।
1 प्राप्त करने के बाद दूसरा क्या लिखा है, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग जाते हैं उसे उखाड़ कर जला देते हैं, ये भी सही बात है। और उस राख पर खेती कर ली जाती है। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम आता है, ये भी सही है। इस ज़मीन पर खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले गहरा जोता जाता है। जोता जाता है नहीं, हल्का फुल्का जोता जाता है, इसमें गहरे की बात कर रहा है तो ऐसा नहीं है। तो ए बी सी दोनों सही हैं। कौन सा कथन गलत है? डी गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए और सी, ए और डी। अब इसमें बी क्यों नहीं है अभी देखते हैं। इस जगह को बांस, उसी जगह को नहीं, जहाँ हम एक जगह करने के बाद जब दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे जो भी बांस और खरपतवार होंगे उन्हें जलाकर तब वहाँ पे खेती करेंगे, ये उसी जगह की बात कर रहा है। उस जगह तो छोड़ देंगे, फिर कभी आएंगे बाद में लौट के, इसलिए बी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी दिया नहीं गया है, आंसर हो जाएगा इसका ए और सी। डी तो गलत है, डी कैसे भी नहीं होगा। ये झूम खेती कहाँ फेमस है? ये फेमस है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को 7 सिस्टर्स कहते हैं। 7 सिस्टर्स आप पता करिएगा, इसमें 1+1 कर रहा हूँ मैं। ये 1 कौन सा राज्य है ये मैं बता रहा हूँ, सिक्किम। 7 कौन से राज्य हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बताता हूँ। जिस परिवार में सहयोग की भावना होती है, आर्थिक सहयोग करते हैं, वो होता है संयुक्त परिवार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, जिससे मैं और अधिक से अधिक ऐसे ही सीटेट के सेशन ले सकूं। आई होप। थैंक यू। वंदे भारत।